40 मिनट में थर्राया बेगूसराय। तीस किलोमीटर 40 मिनट 10 राउंड फायरिंग। वो गोली बरसाते रहे, पुलिस सोती रही। बेगूसराय में अपराधियों ने तांडव किया, एक साथ 10 लोगों को गोली मार दी। न नाम पूछा न पता, जो सामने आया मारी गोली। और यहाँ पर जिस शख्स को गोली मारी गई थी उनका चप्पल अब भी मौजूद है। गोलियां बरसती रहीं, लोग घायल होते रहे। कांड को अंजाम देकर कहां गए गोलीबाज? बिहार में पुलिस पस्त, अपराधी मस्त। क्या बिहार में अपराधियों की बहार है? नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बेगूसराय की वारदात क्या सोची समझी वारदात थी या फिर बंदूक साइको किलर ने चलाए थे? सवाल चाहे जितने हो, लेकिन इस तरह की घटना बिहार में पहली बार हुई है जब एक साथ अचानक इतने लोगों को गोली मारी गई। इस पूरी घटना को बिहार के पूर्व अधिकारी कैसे देखते हैं, आप समझिए। बिहार में बढ़ती वारदात, कब होगा आघात? रसातल में लॉ एंड ऑर्डर, अपराधी निडर। मंगलवार की शाम तकरीबन 4 से 5 बजे के बीच बाइक पर 2 बंदूकबाज आते हैं। बछवाड़ा से शुरू होकर तकरीबन 30 किलोमीटर तक ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हैं और एक एक कर 10 लोगों को गोली मार देते हैं, जिसमें एक की मौके पर ही मौत हो जाती है, जबकि 9 लोग अलग अलग अस्पतालों में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। इस वक्त हम NH-28 पर हैं, बेगूसराय जिले में। इसी NH-28 पर मंगलवार की शाम अपराधियों ने जमकर तांडव मचाया। 2 बाइक सवार अपराधी जो समस्तीपुर से आ रहे थे, इसी NH-28 पर लगातार फायरिंग करते रहे। 24 घंटे बाद भी बंदूकबाजों का कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं है। पुलिस अब तक इतना ही पता कर सकी है कि गोलीबाज 2 नहीं बल्कि 4 थे। जो फोटोग्राफ्स मिले हैं उसमें ये जनरली यंग एज के ही लड़के दिख रहे हैं। 2 मोटरसाइकिल हैं जिस पर टोटल 4 लोग बैठे हुए हैं और उनकी जो डिटेल्स हैं, जो उनके कपड़ों का है, वो भी हम लोगों ने नोट किया है। और उस जानकारी को भी हम लोगों ने हमारे जो आसपास के जिले हैं या जितने भी थाने हैं, सब जगह हम लोगों ने शेयर किया है। बेगूसराय गोलीकांड पुलिस की नाकामी है या फिर अपराधियों के अपराध का नया तरीका? इस पर क्या कहते हैं बिहार के पूर्व अधिकारी, उसे भी ध्यान से सुनिए। ये तो कह ही रहा हूँ कि पुलिस की थोड़ी बहुत विफलता तो इसमें जरूर है। नाकाबंदी अगर चारों तरफ की जाती तो उनको पकड़ने की संभावना तो थी ही, पकड़े जा सकते थे, नहीं भी पकड़े जा सकते थे, लेकिन संभावना जरूर थी कि वो पकड़े जा सकें। आप छोटी सी घटना करते हैं, उसकी सजा आपको नहीं मिलती है या आराम से उसमें छूट जाते हैं आप। जो प्रशासनिक तंत्र है वो अपराधी को ये महसूस नहीं करा पाता है कि तुम क्राइम करोगे तो सज़ा मिलेगी, तो धीरे धीरे करके उसका मन बढ़ जाता है, वांटन हो जाता है। अंग्रेजी में उसको वांटन बोलते हैं। मैं तो इसको मन बढ़ू ही कहूँगा, एकदम अपनी ठेठ भाषा में। सवाल है कि इस तरह की वारदात के पीछे अपराधियों की मंशा क्या थी? एक साथ 10 लोगों को गोली मारने के पीछे उनकी सोच क्या थी? जाहिर है इस वक्त बिहार में रहने वाले हर बासिंदे के जेहन में यही सवाल कौंध रहा होगा। न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से संजय कुमार और संतोष कुमार की रिपोर्ट। बिहार को यूं ही सियासत का सबसे बड़ा अखाड़ा नहीं कहा जाता है। 30 घंटे बाद भी पुलिस बेगूसराय में 10 लोगों को गोली मारने वाले शूटर्स का पता नहीं लगा पाई, लेकिन लगता है कि सीएम नीतीश कुमार गोलीकांड का पूरा गणित समझ चुके हैं और उन्होंने गोलीबाजों के मकसद को भी लेकर जो कुछ कहा, उससे सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या सीएम सियासत के लिए गोलीकांड को जातीय और धार्मिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ जहां पर किया है गड़बड़ी, वो सब पिछड़े वर्ग के हैं
और एक तरफ जो हंगामा हुआ है वहां पर मुस्लिम कम्युनिटी के हैं। मुख्यमंत्री जी, क्या हमलावरों ने जात धर्म पूछकर गोली मारी? इस तरह से करके कोई न कोई धंधा जरूर किया। मुख्यमंत्री जी, जो बात आप समझ गए वो पुलिस क्यों नहीं समझ पाई? आप जानते हैं कि किस तरह से लोगों को सचेत किया हुआ है। मुख्यमंत्री जी, क्या आपने पुलिस वालों को सचेत नहीं किया था? तारीख बदल गई, लेकिन बेगूसराय गोलीकांड की जांच में जुटी कई जिलों की टीम अब तक लकीर ही पीट रही है। 30 घंटे बाद पुलिस ने कामयाबी के नाम पर सीसीटीवी वीडियो से निकालकर 2 बाइक पर सवार 4 संदिग्धों की तस्वीरें पेश की हैं। पुलिस अपराधियों की पहचान और मोटिव का पता नहीं लगा पाई, मगर सीएम साहब ने तो मानो क्रिमिनल्स का माइंड ही पढ़ लिया। इसका मतलब है कि कोई न कोई करने वाला जानबूझ करके ही धंधा किया है। क्या एक तरफ नहीं, एक तरफ जहां पर किया है गड़बड़ी वो सब पिछड़े वर्ग के हैं, और एक तरफ जो हंगामा हुआ है वहां पर मुस्लिम कम्युनिटी के हैं। तो इस तरह से करके कोई न कोई धंधा जरूर किया, और हमने कहा कि हर तरह से एक एक चीज का पता करिए। सवाल है कि क्या गोली मारने वालों के निशाने पर पिछड़े और मुसलमान ही थे? अगर ऐसा है तो फिर जिन्हें गोली लगी उसमें एक भी मुसलमान क्यों नहीं? अगर ऐसा है तो फिर जिन लोगों को गोली लगी उनमें से कुछ अगड़ी जाति वाले क्यों हैं? कम से कम नीतीश जी यह उपलब्धि तो बता ही सकते हैं कि उनको मालूम है कि हत्या के आरे जो मोटरसाइकिल से जा रहे थे वह एक एक व्यक्ति को पहचान रहे थे कि कौन पिछड़ा है, कौन अल्पसंख्यक है, कौन उच्च जाति का है, और उस हिसाब से गोलियां चला रहे थे। इतना अद्भुत ज्ञान नीतीश कुमार जी के अलावा किसी को हो नहीं सकता है। अपराधी तो पकड़ में आता नहीं है। और फिर इस पूरे मामले को जिस तरह से जातीय रंग देने का प्रयास किया जा रहा है, बहुत ही गलत है। वहीं बेगूसराय जाकर मृतक के अर्थी को कंधा देने वाले स्थानीय सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश के बयान पर क्या कहा, ये सुनिए। मुझे लगा था कि मुख्यमंत्री जी सत्ता के मद में तो हैं, और सत्ता के लिए उन्होंने अपने नीति और नियत और नैतिकता तीनों को बदला, लेकिन अब लगता है संवेदनहीन हो गए। जिस ढंग से मैं चैनल पर उनके चेहरे को पत्रकारों के जवाब में मैंने डीजीपी को कह दिया है हंसते हुए, एंगल रखेगा, सब पर नजर रखेगा, हंस रहे थे। हो सकता है कि सीएम के शक पर विपक्ष का बयान ही गलत हो, लेकिन सवाल है कि उस सुरक्षा व्यवस्था का क्या, जो ना हमलावरों को 40 मिनट तक गोलियां बरसाने से रोक पाई, ना ही उसके कई घंटे बीतने के बाद उन्हें पकड़ सकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार में जंगल राज आ चुका है और कानून व्यवस्था की स्थिति ध्वस्त हो चुकी है, ये कहना है केंद्रीय ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह का। उन्होंने कहा कि अगर किसी शहर में अपराधी घूम घूम कर लोगों को गोली मारें, इसका मतलब यह है कि अपराधियों में कानून का खौफ खत्म हो चुका है। वो दिख नहीं रहा, आ गया, जंगल राज आ गया। जबकि क्रिमिनल्स दिन दहाड़े शहर में 1 घंटा तक घूमे और जगह जगह लोगों को गोली मारते चले, तो इसका मतलब यह है कि अराजकता आ गया। इसका मतलब यह है कि लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स कर गया। इसका मतलब यह है कि लोगों में कानून का खौफ चला गया। 40 मिनट में थर्राया बेगूसराय। तीस किलोमीटर 40 मिनट 10 राउंड फायरिंग। वो गोली बरसाते रहे, पुलिस सोती रही। बेगूसराय में अपराधियों ने तांडव किया, एक साथ 10 लोगों को गोली मार दी। न नाम पूछा न पता, जो सामने आया मारी गोली। और यहाँ पर जिस शख्स को गोली मारी गई थी उनका चप्पल अब भी मौजूद है। गोलियां बरसती रही, लोग घायल होते रहे। कांड को अंजाम देकर कहां गए गोलीबाज? बिहार में पुलिस पस्त, अपराधी मस्त। क्या बिहार में अपराधियों की बहार है?
और चलिए अब रुक कर लेते हैं कुछ अन्य खबरों की। बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह चोरों के सरदार वाले बयान पर अब भी अडिग हैं। वहीं पिछले दिनों कैबिनेट की बैठक में अपने इस्तीफे की पेशकश की खबरों को भी खंडन किया है। साथ ही विभाग की गड़बड़ी को सुधारने और खूंटा ठोककर विभाग को चलाने का दावा किया है। ऐसा हमारे विभाग में अंग नहीं है जो चोरी नहीं करता, चोरों का सरदार है। चोरों के सरदार वाले बयान पर सियासी बखेड़े के बाद भी कृषि मंत्री सुधाकर सिंह अपने बयान पर अडिग हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि उनके नेता लालू और तेजस्वी हैं और सारी बातें उनके संज्ञान में हैं। ने सभी कहे हुए बात पर कायम हूँ, उसमें कहीं संदेह नहीं होना चाहिए। पूरा मामला राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लालू प्रसाद जी और हमारे नेता विधायक दल के और मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी के संज्ञान में है और पूरे मामले को देख रहे हैं कि कैसे समाधान निकलेगा, वो उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि नेता तो मेरे वही हैं। दरअसल कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने अपने ही विभाग की पोल खोलकर सरकार पर ही सवाल खड़ा कर दिया था। कोई ऐसा हमारे विभाग में अंग नहीं है जो चोरी नहीं करता, चोरों का सरदार है और सरदारी में खाएंगे। कृषि मंत्री सुधाकर सिंह अपने इस बयान पर न सिर्फ कायम है बल्कि ये भी कहा है कि वो कोई भी मुश्किल झेलने को तैयार है। उस विचार से अभी हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। मैं जानता हूं कि बहुत लोगों ने तकलीफें झेली हैं 17 सालों में। कई लोगों ने, कोई अकेले शहाबुद्दीन साहब थोड़ा ना झेले हैं, और आनंद मोहन जी झेले हैं, परेशानी में रहे, जॉर्ज साहब झेले हैं। 4 महीने जेल रहा हूं पहले। इस सरकारों के मार से कोई बचा है? मैं भी नहीं बचा, मैं भी जेल रहा हूं। यही नहीं, कृषि मंत्री ने विभाग की गड़बड़ी को सुधारने का भरोसा दिया है। गड़बड़ी भी सुधारेंगे और हम कृषि विभाग को चलाएंगे भी खोटा ठोक के बढ़िया से। बिहार में नीतीश कुमार के एनडीए छोड़कर महागठबंधन के साथ सरकार बनाने के बाद से ही बिहार में मंत्रियों के बयानों से सियासी बवाल जारी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। कृषि मंत्री सुधाकर सिंह के बयान पर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बयान दिया है। सीएम ने कहा है कि बयान के बाद अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे। साथ ही कैबिनेट की बैठक में कृषि मंत्री से पूरे मामले पर जानकारी चाह रहे थे, लेकिन वे बिना कुछ बताए ही बैठक से चले गए। नहीं, वो उसका एक स्टेटमेंट आया था, तो जो स्टेटमेंट आया तो हमने वही पूछा कि हुआ क्या है, और जैसे ही जो देखा था हमने अधिकारियों को कह दिया कि इसको देख लीजिए। अगर मंत्री हैं और उसके आदमी दिमाग में ये सब बात हुई तो उस डिपार्टमेंट के बारे में पूरी जानकारी लीजिए। हम जानना चाह रहे थे, लेकिन अब जानना चाह रहे थे उसको बोलने के बजाय चल दिया। बहुत समझाया गया सारे लोग। और इसी बीच दरभंगा से बड़ी खबर सामने आ रही है। बाल सुधार गृह से बच्चे भाग गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दरभंगा से बता रहे हैं, जहां बाल सुधार गृह से बच्चे भाग गए। ग्रिल का ताला तोड़कर ये बच्चे भाग गए हैं। बाल सुधार गृह के प्रभारी ने इसकी जानकारी दी है। लहरियासराय थाना को इसकी सूचना दे दी गई है। बच्चों के फरार होने से बाल सुधार गृह में हड़कंप मचा हुआ है। पटना में शिक्षक अभ्यर्थी की पिटाई मामले के आरोपी एडीएम केके सिंह का तबादला कर दिया गया है। इसके पहले केके सिंह ने शो कॉज का जवाब देते हुए माना कि जानबूझकर तिरंगे का अपमान नहीं किया। जमीन पर पड़ा लड़का, हाथ में तिरंगा और छड़ी की बरसात करता अधिकारी। ये तस्वीर तो आपको याद ही होगी। तारीख थी 22 अगस्त, जगह पटना और मौका था शिक्षक अभ्यर्थियों के प्रदर्शन का। पीटने वाले अधिकारी का नाम केके सिंह है और मार खाने वाले लड़के का नाम अनीसुर रहमान है। अनीसुर रहमान को एडीएम केके सिंह ने छड़ी से जमकर पीटा था। वो चिल्लाता रहा, खुद को तिरंगे से बचाता रहा, लेकिन केके सिंह की छड़ी देर तक चलती रही। घटना के 23 दिन बाद एडीएम केके सिंह पर कार्रवाई हुई है। कार्रवाई भी क्या, तबादले का। केके सिंह का तबादला सामान्य प्रशासन विभाग में कर दिया गया है, जो अक्टूबर में ही रिटायर होने वाले हैं। सवाल है कि क्या ये कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति है, क्योंकि जांच में केके सिंह की गलती पाई गई थी। खुद केके सिंह ने शो कॉज नोटिस का जवाब देते हुए ये माना था
कि उन्होंने जानबूझकर तिरंगे का अपमान नहीं किया था, यानी तिरंगे का अपमान हुआ था जाने या अनजाने में। खैर, अब सरकार को जो कार्रवाई करनी थी वो तो कर दिया, लेकिन अनीसुर रहमान एक बार फिर अनशन पर है और तबीयत बिगड़ती जा रही है। मैंने 2 दिन से अन्न जल भी त्याग दिया है। मेरा एक ही मांग है, नीतीश चाचा अपना चुप्पी तोड़िए। 22 सितंबर को हम लोगों का कंप्लीट नोटिफिकेशन विज्ञप्ति जारी कीजिए। अनीसुर रहमान की 3 मांगे हैं। नौकरी की नियुक्ति पत्र दो, न्याय करो और एडीएम पर कार्रवाई हो। क्या तबादले की कार्रवाई से अनीसुर रहमान संतुष्ट हो जाएंगे? न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश और दरभंगा से विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। खगड़िया के परबत्ता प्रखंड कार्यालय में बीडीओ ने एक युवक की जमकर पिटाई कर दी, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा है। थप्पड़बाज बीडीओ के इस वीडियो ने बिहार में पदाधिकारियों के रवैये को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पहले एक थप्पड़ जड़ा, फिर दूसरा, और फिर जब इससे भी मन नहीं भरा तो दे दनादन लाठियां बरसाने लगे। नीले रंग की चेक शर्ट में दिख रहे ये महाशय परबत्ता प्रखंड के बीडीओ साहब हैं, जिन्होंने एक शख्स की सिर्फ इसलिए बेरहमी से पिटाई कर दी क्योंकि वो बैरिकेडिंग पार करके कार्यालय में घुस आया था। बताया जा रहा है कि परबत्ता के तिमथा गांव का सुप्रभात अपने भाई के साथ जाति आवासीय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए प्रखंड कार्यालय पहुंचा था। कार्यालय में नगर पंचायत चुनाव को लेकर नॉमिनेशन के मद्देनजर बैरिकेडिंग की गई है, पर दोनों भाई बैरिकेडिंग पार करके कार्यालय में घुस गए। इसी दौरान पुलिस ने उसे गाली दे दी, जिसकी शिकायत लेकर जब दोनों भाई बीडीओ के पास पहुंचे तो बीडीओ साहब ने ना आओ देखा ना ताओ, पहले थप्पड़ और फिर लाठी से दोनों भाइयों की पिटाई कर दी और बाद में उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। मामले में बीडीओ की सफाई भी सुन लीजिए। जब उस लड़के से पूछे कि ऐसा क्यों कर रहे हो, तो मेरा भी कॉलर पकड़ लिया, हम पे वो अटैक कर दिया, बीच में गार्ड आ गया, नहीं तो हम पे करता। अब वो लड़का समझने के लिए तैयार नहीं, मारपीट करने के लिए तैयार किया गया। तो जब परिस्थिति जन किया गया, उसको बल प्रयोग किया गया, उसको शांत करने के लिए। फिर उसको जब ये हुआ तब शांत हुआ, स्थिति कंट्रोल में आई। बीडीओ अपनी सफाई में भले ही कुछ भी दलील दे रहे हो, लेकिन एक प्रशासनिक अधिकारी का आम जनता के साथ ये सलूक कतई उचित नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए खगड़िया से दिग्विजय कुमार की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर में कपड़ा कारोबारी से 1.5 करोड़ रुपए की रंगदारी की मांग की गई है। रंगदारी नहीं देने पर कारोबारी की हत्या की भी धमकी दी गई। घटना नगर थाना के शुक्ला रोड की है, जहां कपड़ा कारोबारी रंजन कुमार से अपराधियों ने 1.5 करोड़ की रंगदारी की मांग की। अपराधियों ने हथियार के दम पर रंजन वस्त्रालय में ताला भी जड़ दिया है, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। रंगदारी की मांग के बाद से कारोबारी का परिवार खौफ में जी रहा है। कारोबारी ने नगर थाने में शिकायत भी दर्ज कराई है। उसके घर पे गया तो घर पे बोलता है कि रंगदारी तुमने नाम पे है, तो वही पैसा उसा का डिमांड कर रहा था। बोले पैसा हमारे पास है नहीं, हम कहाँ से देंगे पैसा का डिमांड। तो 1.5 करोड़ बोल रहा है, 5 करोड़ बोल दे, 10 करोड़ बोल दे, हमारे पास होगा तब ना देंगे हम। फिर बोलता है 20 लाख दीजिए, तो हमारे पास होगा तब हम देंगे। दूसरी बात क्या है, 3 दिन से 4 दिन से रोज हमको धमकी दे रहा है। हम तो यही सोच रहे हैं कि भाई जो है मोहल्ला की बात है, काम खत्म कर दे, हम बात समझा बुझा के, लेकिन समझने के लिए तैयार नहीं है। आज लास्ट में जो है हमारे दुकान पे आया, चाबी जो है दुकान का स्टाफ सबको गली रिवाल्वर दिखा के दुकान का चाबी ले गया। के जो 2 लोगों का नाम आया हुआ है, इसमें पुलिस ने इस मामले में FIR किया हुआ है, और जो रंजन वस्त्रालय में जिन 2 व्यक्तियों का अभियुक्तों का नाम आया हुआ, उन लोगों ने उनके आवास पे जा करके किसी मामले में झड़प की, और उसके बाद में उन्होंने रिपोर्ट कराया है कि एक्सटॉर्शन की मांग की गई है उनसे। इस मामले में पुलिस ने FIR दर्ज करने के बाद में आगे की कार्रवाई तेज कर दी। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।